हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ताकि आपके लिए हम जो प्रश्न को बिल्कुल आसान बना सकें। आप लोग इन प्रश्नों को गहराई से देखें और समझे, दिमाग में बैठाएं। आपके लिए सबसे यही बात खास रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है प्यारे बच्चों। और हम चाहें कि आपके लिए हम गणित को आसान से आसान तरीका बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो वो कोशिश जरूर अपनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके लिए पहला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं इसमें कि प्रश्न में दिया है, यदि p+1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। हमें किनका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चे? p का। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप डरे नहीं, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में। तो देखें कैसे, इस प्रकार से हमें करना क्या होगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले शुरू में क्या दिया हुआ है? p+1 और लास्ट में क्या दिया है? 4p - 1। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे प्यारे बच्चे? हमें ऐड करना। ऐड मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो वो कैसे? ऐसे, ये p है तो हमने ले लिया यहाँ पे p+1, ठीक है प्यारे बच्चे। ये ऐड दे दिए, ऐड मतलब प्लस। ये कितना दिया है? 4p - 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 4p - 1। बटे में क्या करना है? 2 से भागा लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चे। किससे भाग लगाना है? 2 से। अब एक चीज़ को गहराई से देखें कि आपके पास बच क्या गया? ये बीच वाला, इनका तो कोई यूज नहीं हो रहा है। तो इनको यूज कैसे करना है? बराबर के इस पार में यूज करना है प्यारे बच्चे। 2p + 1 यहाँ पे लेना बराबर में 2p + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखें, प्लस में 1 माइनस में 1, ये तो ऐसे ही कट। देखिए 4p प्लस में है प्यारे बच्चे, इसके आगे किसी चीज़ का भी चिन्ह ना रहे तो समझो कि ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो 4p और एक p का p होइल 5p, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5p, ठीक है प्यारे बच्चे। बटे कितना है? 2। अब बराबर में ये कितना है? 2p + 1। अब इस सवाल में हमें कचिया गुना करने के लिए एक तो लगाना ही होगा। अब आप दिमाग लगाओगे कि एक कहाँ लगाएं, तो यहाँ पे लगाएं प्यारे बच्चे, यहाँ पे। अब जब आप एक लगा सकते हैं तो आप गुना भी कर सकते हैं। तो गुना कैसे करना है? कचिया यानी तिरछा तिरछी, हेकरा से हेकरा के करे परी और हेकरा से हेकरा के, ठीक है। तो कर देते हैं। 5p को अगर 1 से करेंगे गुना तो ये हो जाएंगे 5p बराबर, और 2 को 2 से करेंगे, यहाँ समझे 2 को 2 से करेंगे 2 दूना 4, ये p है तो p हो गया, प्लस है तो प्लस, और फिर 2 को अगर 1 से करेंगे तो 2 1 का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये 5p है तो 5p, ये प्लस में 4p है बराबर किस पर, ठीक है प्यारे बच्चे। इसको इस पर लाएंगे तो माइनस में क्या होगा? 4p। ये बराबर के चिन्ह को बराबर चिन्ह, बराबर में क्या बच जाएंगे प्यारे बच्चे? सिर्फ 2। क्या बचेंगे? 2। अब 5p में 4p घटा दे तो हमारा के पास का p बची? एक ना बची p, तो वही एक p हम यहाँ पे लिख दिए। अब बराबर क्या है? 2। यानी कि p का मान मेरे पास कितना आया प्यारे बच्चे? 2। तो आपका विकल्प जो इस प्रकार से दिया गया है, आपका विकल्प बी मतलब बिल्कुल ही सही होंगे। तो पहला प्रश्न हमने बिल्कुल ही शानदार तरीके से नए अंदाज में सोल्व किए प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि समझे कि प्रश्न में दिया है, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। हमें इसमें क्या निकालने कह रहा है? x का मान। इनसे पहले वाले सवाल में हमने बिल्कुल इसी तरीके से बनाए, उनमें p का मान ज्ञात किए थे। इनमें कह रहा है कि x का मान। आप बिल्कुल उसी तरह से बनाएं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका है। तो समझे करना क्या होगा, हमें ये जो पहला वाला है और लास्ट वाला, इन दोनों को आपस में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो कर लेते हैं। ये हो गया 2x - 1 है प्यारे बच्चे, ऐड मतलब प्लस हो गया। ये कितना है? 6x - 1। अब बटे हमें क्या करना होगा? 2 से भागा लगाना है, और ये जो बीच में बच गया प्यारे बच्चे, इन्हें बराबर में लिख देना है, यानी कि 3x + 2। ये जो बीच वाली संख्या दिख रहा है ना, ये बराबर किस पर लेना है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। अब ध्यान दें, प्लस में 6x है, प्लस में 2x है, दोनों प्लस में प्यारे बच्चे, तो 6 2 कितना होता है? 8x होता है। और ये भी माइनस में 1, दोनों माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगाना है। जब भी दोनों संख्या में माइनस हो तो हम क्या करेंगे? चिन्हवा हमारा माइनस के लगी, लेकिन ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो 1 और 1 कितना होता है? 2 बटे कितना है? 2। ध्यान दें, बराबर में कितना है? 3x + 2। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चे? कचिया गुना बताए थे, इसके नीचे 1 लगा के। तो कर लेते हैं। 8x - 2 को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा
8x माइनस 2 बराबर, अब इनसे गुना करते हैं, 2 तिया 6x प्लस है तो प्लस, और 2 के 2 से करेंगे 2 दूना 4। x और x, ये जो x दिख रहा है x, इसको एक तरफ खींचना है हमको, ठीक है। कैसे खींचना है ये समझे। 8x है, ये प्लस में 6x है, इस पर करेंगे तो माइनस में 6x होगा, बराबर में इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चे 4। ये माइनसवा में 2 है, इसको उस पार करेंगे, ठेलेंगे मतलब धक्का लगा के, तो क्या हो जाएगा प्लसवा में 2 बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान से देखें, 8x में 6x घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 2x, अब बराबर 4 2 6, 2 से कटा दो, 2 तिया 6, यानी कि x का मान क्या आ गया प्यारे बच्चे 3। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पे ध्यान से देखें, गहराई से देखें, ऑप्शन नंबर सी मेरा जो 3 बिल्कुल राइट मिल रहा है। तो मेरा ये आंसर इसी प्रकार से इनका सोल्व हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है ax प्लस बी वाई बराबर c और lx प्लस एम वाई बराबर n के गुणांकों के बीच संबंध होगा जब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो प्यारे बच्चे, अद्वितीय हल तब पता होता है या तब हमें मालूम होगा कि इसका एक कारण होता है। क्या कारण होता है प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास a1 बटे a2 अब बराबर नहीं होता प्यारे बच्चे b1 बटे b2 के, तो इस सिचुएशन में हम इसको कह सकते हैं कि ये अद्वितीय हल होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें इन्हीं पे हमें तुलना करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इनको a1 ये b1 ये c1 हो गया, इनके आगे गुणांक में 2 लगा देना है, सब में क्या लगाना है 2। अब समझ लो, देखो सूत्र क्या होता है a1 बटे a2। a1 कितना है प्यारे बच्चे a, तो हमने a रख दिए, a2 कितना है l, तो l बैठा दिए, बराबर नहीं है प्यारे बच्चे b1 कितना है, देखो b2 y का गुणांक कितना है प्यारे बच्चे m। अब देखें यहाँ पे आ गया a बटे l बराबर नहीं है b बटे m, लेकिन मेरा ऑप्शन में देखें प्यारे बच्चे, गौर से देखें गहराई से, लेकिन ऐसा सिचुएशन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैचा गुना करना होगा, यानी कि तिरछा तिरछी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो तिरछा तिरछी यानी कि a को m से करेंगे तो क्या होगा am होंगे, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, और l को b से करो चाहे b को l से करें तो क्या होगा bl होंगे, यानी कि हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न आए तो आप डरे नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो ध्यान से देखें कि प्रश्न में कह रहा है कि AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। हमें इनमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चे, सार्वंतर। तो आपको मालूम होगा कि सार्वंतर का संकेत D से भी हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो शॉर्ट कट इनको हम D बराबर लिख देते हैं। D किनको बोलते हैं बाबू, सार्वंतर को बोलते हैं, इतना तो ध्यान रखना ही होगा। अब हमें करना क्या होगा, दूसरा पद में गिनती कर लो 1 2, दूसरा में इनको घटा देना है पहला पद को। तो दूसरा क्या है, यहाँ देखो 1.7, तो हमने 1.7 लिख दिए। घटाना है किसको प्यारे बच्चे, 0.6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.6, तो घटा दें, 7 में 6 घटा दिए तो 1 बच गया, दशमलव है तो दशमलव प्यारे बच्चे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1.1। आपका विकल्प नंबर ए देखो बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा सवाल आए तो बिल्कुल आप इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है वो समझे। प्रश्न 5 में बिंदुओं A का मान दिया है 1,2 और B का मान दिया है 4,6 के बीच की दूरी। हमें इनमें क्या करा प्यारे बच्चे, इन दोनों के बीच की हमें दूरी देखना है कि इन दोनों के बीच की दूरी में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें 4 विकल्प इस प्रकार से दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और एक लास्ट में जो दिया है 3 नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल शानदार तरीके से बना सकते हैं प्यारे बच्चे। तो हमें करना क्या होगा, देखो दूरी में सबसे पहले AB, तो AB दिया है तो हम क्या करेंगे, AB बराबर हमें क्या लगाना होगा, दूरी में रूट लगाना होगा, इतना तो लगा सकते हो, ठीक है ना। अब करना क्या होगा, इस वाले में इसको घटा देना है। मेरा जो कलम चलेगा ना उस पर ध्यान देना, कलम किस में चल रहा है, पहले इसको उठाना, इसमें से पहला ये वाला पहला, दूसरी ब्रैकेट में पहला लेना है और पहली ब्रैकेट का पहला, यानी कि दूसरी ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट का पहला को घटा देना, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या है 4, ध्यान से देखना, 4 में हमें किसको घटाना है, 1 को, और इसको स्क्वायर, इतना तो कर सकते हो। फिर अब बच गया 6 में घटाना है ये वाले 2 को, इतना तो कर ही सकते हो, इसका स्क्वायर कर दे प्यारे बच्चे,
ये रूट है तो रूट लगा दें, 4 में 1 घटेगा कितना, 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3, 3 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चे 9, प्लस 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौके 16। आपको पता होगा कि 16 9 कितना होता है प्यारे बच्चे 25, 25 का वर्गमूल जब तोड़ोगे तो 5 बाहर निकल के आ जाता है, यानी कि 5 इकाई। आंसर नंबर क्या होगा इनका ए नंबर। ध्यान से देखें, इनका विकल्प क्या होगा ए, बिल्कुल राइट। इस तरह से सवाल आए तो आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाइयो भैया, अब बनाना पड़तो ही, ठीक हो। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है, यानी कि कह रहा है प्रश्न संख्या 6 में बिंदुओं 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। हमें क्या कह रहा है प्रश्न में प्यारे बच्चे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो हमें इनमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। हम ऐसा तरीका बताएं कि आपके दिमाग में डायरेक्ट अटैच रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हमें करना क्या होगा, मध्य बिंदु बराबर जो हमें सूत्र लगाना होगा, सूत्र भी नहीं लगाना होगा, समझे क्या करना होगा। सिर्फ इसको पहचान के लिए हम क्या मानना होगा, x1 ये होता है y1, ये होता है x2 प्यारे बच्चे, ये होता है y2। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 कर दो, अब भागा क्या करना है, यानी कि मध्य बिंदु बराबर, बस इसको इतना सा लिख देना होगा मध्य बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों। मध्य बिंदु बराबर हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 कर देना होगा, यानी कि x1 कितना है 2 प्लस ये कितना है x1 है 2 और x2 कितना है प्यारे बच्चे 6, इसको भागा देना है 2 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है 6 2 8, 8 बटे 2, 2 से कटा दे 4, इनका मान क्या आएगा 4, इतना तो कर सकते हैं। दूसरा एक क्या लेना y1 प्लस y2, यानी कि y1 प्लस y2, तो y1 कितना है प्यारे बच्चे 4, तो हमें यहाँ लेना 4, प्लस y2 कितना है प्यारे बच्चे 8, तो हमें लेना 8, इनको भी भाग लगाना है 2 से, 8 4 कितना होता है 12, 12 बटे 2, 2 से कटेगा 6, कितना 6, यानी कि मध्य बिंदु जो आ गया प्यारे बच्चे क्या आ गया 4,6। हमें यही विकल्प देखना है कौन सा में है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम चाहे कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो, बच्चे के लिए दिमाग में अटैच रहे, ठीक है। तो आपका प्रश्न संख्या 6 हमने बिल्कुल ही शानदार यानी कि नए अंदाज में हम इनको सोल्व किए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चे, समझे कि आकृति में डी समांतर BC है तो EC का मान हमें निकालना है प्यारे बच्चे। किसका मान निकालना है, EC का। और ये आकृति यानी कि चित्र दिया रहेगा और आपका विकल्प भी दिया रहेगा। तो अभी बनाना है कैसे, बिल्कुल शानदार तरीका। हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चे, AD बटे DB करना है, ठीक है ना। यानी कि 1.5 यहाँ पे समझे, 1.5 बटे करना है ये 3 बराबर में देखें AE बटे EC। तो AE दिया है कितना 1 है, तो 1 लिखना है बटे EC हमें दिया नहीं तो हमें EC लिख देना होगा यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हमें क्या करना होगा, कैचा गुना, इससे गुना इसको करेंगे, यहाँ से इसको और इसको कैचा गुना, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैचा गुना। अगर EC को 1.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1.5 EC हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 3। अगर जब हम EC निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 3 बटा EC का जो गुणांक है 1.5 ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है 1.5, 1.5 को जब कटाएंगे तो 1.5 दूना कितना होता है 3। तो EC का जो मान आएगा प्यारे बच्चे 2, यानी कि हमको ये 2 जो आंसर में EC का मान 2 हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है 2 आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही विकल्प है। इस तरह से प्रश्न है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, ठीक है प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि प्रश्न भी आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करते जाए बाबू। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बना देंगे, यानी चुटकियों में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, तो आपको पता ही होगा कि इसमें विविक्तर पूछ रहा है, तो हमें विविक्तर निकालना होगा। और क्या निकालना होगा, आपका विकल्प भी इस प्रकार से दिया गया है 4 0 1 -1 और ये 2। तो हमें हल करके पता करना होगा क्या निकलता है नहीं निकलता है इसका। तो देखिए प्यारे बच्चों, विविक्तर का जो सूत्र होता है क्या होता है, B² - 4AC। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चे विविक्तर का, ठीक है ना। हम यहाँ पे विविक्तर का संकेत यानी कि D बराबर से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। अब देखें ये A बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये B बराबर मान है -5 और ये C इनका मान होता है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट तरीका हम चाहेंगे, देखो B है, B का मान कितना है प्यारे बच्चे, देखो -5 है मान, तो यहाँ -5 इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर -4 है तो 4 बीच में इंटू छिपा रहता है। A का मान कितना है प्यारे बच्चे 3,
तो 3 दे दिए गुना सी का मान कितना है प्यारे बच्चे 2, बस -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस में माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24। आपको पता होगा कि 25 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया विविक्तर। क्या आ गया आंसर विविक्तर, यानी कि डी का मान आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चे 1, मतलब राइट है, सही है। इस तरह से एग्जाम में आए तो आप डरे नहीं, बिल्कुल इन्हीं तरीके से बनाए। जितना शॉर्ट बनाओगे प्यारे बच्चे उतना सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और आपके दिमाग में भी ये सवाल अटेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 9 में दिया है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है या अनेक हो सकती है। प्रश्न में क्या करा है समांतर स्पर्श रेखा किस पे, एक वृत्त पे। अनुमान लगाओ, दिमाग लगाओ कितने हो सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को पता है तो इनका आंसर कमेंट में जरूर भेजें। ठीक है, तो समझे सबसे पहले में क्या करना होगा प्यारे बच्चों, एक वृत्त बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब ध्यान दे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि समांतर, समांतर क्या होता है पहले प्यारे बच्चों ध्यान से, ये होता है समांतर ऐसा, ठीक है ना, कि ये भी चलते जाएगा बाबू, ये भी चलते जाएगा, ये दोनों कभी आपस में टकराएगा नहीं। ठीक है ना, जो कभी नहीं टकराएगा ये दोनों आपस में, वो समांतर होता है। तो मान के चलो अगर हमने एक स्पर्श रेखा ये समांतर इसके समांतर ये खींच दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके समांतर ये, यानी कि टोटल कितने हो गए वृत्त में, 2 ही दिख रहे हैं हमें। अगर इधर खींचेंगे तो ये कट सकता है, कट सकता है ना। अगर इधर खींचते हैं प्यारे बच्चों तो ये इधर भी कट जाएगा। तो एक वृत्त में कम से मतलब एक वृत्त में समांतर, यानी कि समांतर स्पर्श रेखा बाबू 1 और 1 कितना होंगे 2 होंगे। कितने होंगे प्यारे बच्चे 2। तो समांतर हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल राइट है। अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप इनको रट लें, याद कर लें। एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा प्यारे बच्चे 2 होते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 10 में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan a का मान निकालना है। हमें tan a का मान पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें निकालना है कैसे, बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखें। आपका विकल्प इस प्रकार से 4 विकल्प दिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन ए बराबर दिया है ये सवाल 3/5, तो हमें tan a का मान ज्ञात करना है। तो इनके लिए एक ट्रिक होता है, सूत्र, वो सूत्र अगर आपको याद होगा तो सवाल आपके हाथ में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ट्रिक क्या होता है सबसे पहले लिख देते हैं। ट्रिक होता है प्यारे बच्चे लाला आम लाया। ठीक है, कच्चे कच्चे आम, इधर तो कर सकते हैं, बटा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बैठा देना प्यारे बच्चे साइन, यहाँ बैठा देना कॉस, यहाँ बैठा देना टेन। टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इतना तो कर सकते हो। अब इसको पढ़ना कैसे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखें। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर कोई पूछ देगा कोसेक थीटा का सूत्र तो कर्ण बटे लंब, सिर्फ पलटा देना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर टेन का पूछेगा तो लंब बटे आधार, और कोट का पूछेगा तो आधार बटे लंब, ऐसा बताना है। ठीक है ना, तो हमें साइन, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। इससे हमें क्या पता चलता है प्यारे बच्चों, ये लंब भी पता चल रहा है और ये मेरा कोसेक कर्ण भी पता चल रहा है। कर्ण 5 और लंब कितना है मेरा 3। तो हमें किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक तीसरा क्या होता है आधार होता है। तो हमें ये लंब और कर्ण पता है, लेकिन हमें ये आधार पता नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आधार के लिए क्या करना होगा, इसका सूत्र होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर, हमें क्या करना होगा रूट लगाना होगा। इतना तो कर सकते हो ना। रूट लगाने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करना, उसमें घटाना है लंब का स्क्वायर। लंब कितना है प्यारे बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर ये घटाना है। बस हमें रूट लगाना। 5 का स्क्वायर 25 होता है प्यारे बच्चे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चे 4। इतना तो कर सकते हो, कर सकते हो। इससे साबित होता है कि मेरा आधार कितना प्राप्त हो रहा है 4। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि tan a, ध्यान से देखना, tan a का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ध्यान से देखें, tan a का जो सूत्र होता है क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब हमें क्या दे रखा है, लंब तो पहले से दे रखा है 3, आधार जो ये मेरा निकला ना 4। या ध्यान से देखें 3/4, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आया तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह बना के रफ में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 11 में इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि यदि 2 साइन ए बराबर
√3 तो a का मान क्या होगा, हमें a का मान निकालना है प्यारे बच्चे। और आपका जो विकल्प दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या विकल्प दिया गया है 90 डिग्री। हमें इनमें प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, हमें a का मान निकालना है। तो बिल्कुल लाजवाब वाला, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखें। हमें करना क्या होगा, यहाँ जो सवाल दिया है 2 sin a बराबर √3। अगर sin a बराबर हम निकालेंगे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, sin a का जो गुणांक है ये 2, ये कहाँ आ जाएगा, √3 के नीचे भाग में आ जाएगा। इतना तो आ सकता है ना। अब ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें sin a और हमें मान निकालना है बिल्कुल प्यारे बच्चे sin a में ही, ठीक है ना। तो ये sin a है तो हमने रहने देते हैं यहाँ पे sin a। अब sin में ही √3/2 किनका मान होता है प्यारे बच्चों, तो sin 60 डिग्री का मान, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चे, √3/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 की जगह पे sin 60 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आपको याद रखना होगा, ये याद है तो सवाल आपके हाथ में है। साइन से बाबू साइन कट गया तो मेरा a का मान क्या हो गया, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है प्यारे बच्चे, आशा करते हैं कि प्रश्न आपको बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न यानी कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को अब हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12 आपका इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा। हमें बहुलक निकालना है, बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखिए। ऑप्शन आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। हमें बहुलक में करना क्या होता है प्यारे बच्चे, इन जो आंकड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से ये जो आंकड़ा दिख रहा है, इसमें सबसे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है, दिमाग में ये रखना हटाना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो मान के चलो ये 2, हमने 2 ले लेते हैं पहले। 2 देखो कितनी बार आ रहा है प्यारे बच्चे, 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। उसके बाद कितना है 6, मान के चलो 6 कितनी बार आ रहा है प्यारे बच्चे, 6 6 6 6, सिर्फ यही 6 आ रहा है, 1 बार आ रहा है। उसके बाद मान के चलो 4, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 इसमें देखेंगे पूरे आंकड़े में 1 ही बार आ रहा है प्यारे बच्चे। उसके बाद हम चलते हैं 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 5 5, ये भी 1 ही बार आ रहा है प्यारे बच्चे। उसके बाद चलते हैं 0, 0 कितनी बार आ रहा है, 0 इस आंकड़े में 1 ही बार आ रहा है प्यारे बच्चे। उसके बाद चलते हैं 2, 2 तो यहाँ पे आ चुका है, हमने 2 को ले लिए। 1 देखते हैं कितनी बार आ रहा है प्यारे बच्चों, 1 पूरे आंकड़े में अगर अनुमान लगाते हैं तो 1 ही बार आ रहा है। उसके बाद क्या है 3, तो 3 कितनी बार है प्यारे बच्चे, 3 1 2 बार आ रहा है 3। अब इसमें गौर से देखें, हमें इसमें देखना होगा गौर से, जो हमने ब्रैकेट के अंदर यानी कि इसके अंदर जो ली है, कौन सी संख्या यानी कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। कौन सी संख्या है 2 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो यही 2 हमें देखना है कि आंसर में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिख रहा है 2 प्यारे बच्चे ये। तो इस तरीके से प्रश्न आए तो बस बिल्कुल आपको इसी तरह से टिक लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हमने लास्ट 12 क्वेश्चन तक ही सोल्व किए हैं। तो अगर ये प्रश्न आप लोग को अगर पसंद आया हो, अगर मेरे बताने का तरीका अंदाज अगर आपको समझ में आया हो, तभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रश्नों को तैयारी करके यानी कि अपना एग्जाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बना सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों, इनके साथ हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।